Dignitaries on the dais, dignitaries across the dais, ladies and gentlemen. मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ तैयब फाउंडेशन माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी ये जॉइंटली अप्रोच किया है और हमारे भाई हैदर बहुत दिन से काफ़ी 1 साल 1.5 साल से वो इस टाइप के बात कर रहे थे, तो मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि आप इस टाइप का करिए, कोई सेमिनार करिए ताकि लोग सुने हुजूर के बारे में। और स्पेशली एक टॉपिक जो है काफ़ी लोगों को थोड़ा सा टफ हो गया, स्पिरिचुअलिटी फॉर पीस एंड हार्मनी, लेकिन काफ़ी स्पीकर ने उसको बड़ा आसान कर दिया है। हजरत के बहुत करीब मैं हुआ, वो हजरत की वजह से। मैं नहीं कभी गया, मैं तो जब पढ़ाई करके वापस आया, मैं तो दुनियादार आदमी हूँ, ऐसे लिबास रखता हूँ। चूँकि मैं मदरसा में गया था तो मुझे उसी आइडेंटिटी को रखने के लिए मैं लिबास पहनता हूँ, लेकिन अंदर में इस टाइप का कुछ है नहीं, कंप्लीटली दुनियादार आदमी हूँ। हजरत कहीं जाते हैं किसी मजलिस में तो बहुत सारे ऐसे इवन इंक्लूडिंग ढाका, सिलेट, वहाँ से भी मेरे कुछ जानने वाले लोग फ़ोन किया कि आपके रेफरेंस हजरत देते हैं। और मेरा बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ नहीं था हजरत से। फिर मैं जब एजुकेशनल फील्ड में आया तो हजरत को करीब करीब हर इंस्टीट्यूशन के फाउंडेशन लेंगे। शुरुआत में मैंने हजरत को बुलाया, वो इमीडिएटली डायरी में लिखते हैं, मुझको पूछते हैं कौन सी डेट चाहिए। इसी तरह बड़ा इजीली मेरे हर काम में वो रहते थे। और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि हजरत के आखिरी टाइम में काफ़ी दिन मेरे साथ रहे गुवाहाटी में। हजरत शिलंग में थे, डिस्कशन हुआ, हजरत को शिफ्ट किया वहाँ से, और 2-3 बार हजरत काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर हजरत घर पे गए, फिर तबीयत ख़राब हुआ, और इंतकाल होने के जस्ट पहले दिन मुझे याद है मैंने तब हमारा मौलाना यूसुफ साहब थे, उनको फ़ोन किया, अबुल खैर भाई को फ़ोन किया कि हजरत मेरे हाथ पकड़ के बात कह रहे हैं। चूँकि उनका उस वक्त आवाज़ नहीं निकल रहा था, तो मैंने हजरत को कहा, हजरत क्या आप घर जाना चाहते हैं? तो उन्होंने बोल जोर से कहा कि मुझे घर जाना चाहते हैं। तो मैं अपने घर से शिफ्ट किया रहमान हॉस्पिटल से, वहाँ से करीब करीब असर का टाइम था, मैंने फ़ोन करके भेजा। और मुझे अंदर से यही हो रहा था कि हजरत और ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। उनके तासुरात से मेरे बच्चों को पकड़ रहे थे, मेरे बच्चों को बुला रहे थे, उनका ज़बान सही से नहीं था, होश भी आ रहा था, जा रहा था। तो मुझे खबर आया नेक्स्ट डे सुबह कि हजरत का इंतकाल हो गया। मैं इमीडिएटली रवाना हुआ, गए। मैं जस्ट एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। एक एग्जाम्पल जो मेरे साथ है, दफन हो गया था हजरत का वहाँ, तब मैं वापस आ रहा था गुवाहाटी के लिए, मेरे साथ कोई और थे। तो मेरे फैमिली ने, मेरे मिसेस ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हैं, जो हमारे जिस रूम में हजरत रहते थे उस रूम में जो काम करने वाले 2 लेडी हैं वो गए सफा उफा करने के लिए। तो वो दौड़ मार के आए अंदर से। थोड़ी देर में उन लोगों ने कुछ रियलाइज़ किया, फिर वापस आए। मिसेस को बोला है कि रूम में इतना ज़्यादा खुशबू क्यों है, इतना ज़्यादा कुछ अतर जैसे खुशबू निकल रहा था। तो मिसेस ने कहा होगा कुछ वहाँ अतर का बोतल एनी टाइम रहता है। तो वो भी आई कि ऊपर उसको रियलाइज़ किया कि ये तो थोड़ा सा दूसरा ढंग सा लग रहा है। तो मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, उन लोगों को काम करने दें। तो इन जनरल लोगों का यही होता है कि कोई आदमी का इंतकाल होता है तो फिर लोग सफ़ा करने के लिए जाते हैं। वो तो हुजूर काफ़ी दिन थे वहाँ हमारे साथ। तो एक ये चीज़ है, मैंने बहुत शेयर नहीं किया, बट आप लोगों को बताया कि ये मुझे तो लगता है कि ये एक स्पिरिचुअलिटी का एक आउटकम है। हजरत जब शिलोंग से यहाँ लाए थे गुवाहाटी में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मेरे ख्याल में हफ्ता 10 रोज़ हुआ। उसके बाद मेरे जहन में आया कि मेरा अपना एक प्लानिंग होता है, तो मुझे एक बिल्डिंग का फाउंडेशन नहीं कराना था। तो मैंने सोचा कि हजरत को बोलूं, अभी तो व्हील चेयर में बैठ सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, उनका बात सुनाई देता है, हमारा बात समझते हैं। तो वही हैदर भाई थे साथ में, तो उन्होंने इमीडिएटली मना किया कि नहीं अभी तो ठीक नहीं रहेगा। तो हजरत ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा। मैं और वो बिल्डिंग मौलाना अहमद अली साहब बाशकंदी हुजूर हम सब जानते हैं,
उनके नाम से मुझे फाउंडेशन नहीं कराना था। आप लोगों ने देखा होगा कैंपस में मौलाना अहमद अली ब्लॉक देखा है, बहुत खूबसूरत, ऐसे लगता है कि नूर चमक रहा है इस बिल्डिंग से। तो हजरत का लाया हूँ, व्हील चेयर से उतरे, काफ़ी यूनिवर्सिटी के लोग, भीड़ भाड़ था उस वक्त, ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे, वो तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो हजरत ने कहा कि हम जाऊंगा, और हजरत ने फाउंडेशन नहीं किया, फिर गए। फिर हुजूर सेकंड टाइम जब तबीयत खराब हुआ तो मैंने हजरत को कहा, हजरत आपके नाम से आपकी ज़िंदगी में मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं सर, आपके नाम से मैं बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ कैंपस में। कह रहे नहीं, आप ज़्यादा मत बनाइए, ज़्यादा लोगों के नाम से मत बनाइए। वो हिकमत की बात था कि आप बहुत ज़्यादा लोगों, हमारे जैसे लोगों का नाम दे देंगे तो हाँ यूनिवर्सिटी में हो सकता है कुछ लोग दूसरा मिस इंटरप्रेट करें। तो उनका ये था हिकमत। तो मैं 2-3 चीज चाज से इबादत करने वाले हमारे समाज में बहुत लोग हैं, इल्म वाले बहुत है, लेक्चर देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, हमारे पास फेसबुक में दुआ करने वाले बहुत है, फेसबुक में लेक्चर देने वाले बहुत है, पूरे वर्ल्ड को नॉलेज दे। लेकिन मैं पर्सनली, आप भी पर्सनली किसी के काम से मुतासिर होना चाहिए। मैं जनाजा में गया, बहुत इनडिसिप्लिन मैंने देखा, मैंने बहुत अनहेल्दी एनवायरनमेंट वहाँ देखा, मुझे बहुत तकलीफ हुआ, और मौत तक ये तकलीफ मेरे दिल से नहीं जाएगा। चूँकि मेरा एक अंडरस्टैंडिंग था, एक नदवातुत तामीर बहुत ऑर्गेनाइजेशन है मुझे, जो मकतब का सिस्टम को चलाते हैं, मैं भी उसी मकतब से पढ़ के आया हूँ। और जब वहाँ गया मैंने बहुत इनडिसिप्लिन देखा। इस टाइप के प्रोग्राम में डिसिप्लिन नहीं कर सकते हैं, ये पूरा एक मस्जिद होता है, उसमें कोई लाइनिंग नहीं होता है, वो बात पर। बट दूसरे तरह का मैंने अनहेल्दी कंपटीशन वहाँ देखा, जो मुझे बहुत तकलीफ है, आज तक तकलीफ है, फ्यूचर में भी रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी, हमारे महबूब भाई ने बहुत अच्छी तरह से बताया, स्पिरिचुअलिटी एक वर्ड में अगर बोलना चाहते हैं, वो फाइनली सेल्फ, मतलब जिसको कहते हैं कि आप अपना नफसानियत का ख़त्म कर दिया, और जो है किसी एक अच्छा काम को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। वो जो ताकत हमारे अंदर जब आएगा, हम इसको स्पिरिचुअलिटी बोलेंगे, कि हम किसी एक अच्छा चीज़ को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं जो हमको चाहिए। हमारा नफ्स बोलता है ये हमारे लिए चाहिए, लेकिन हम दूसरे के लिए उसको डेडिकेट कर सकते हैं। आप तहज्जुद के नमाज पढ़ सकते हैं, ये भी एक सेक्रीफाइस है, ये भी एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है कि मैं अल्लाह को मैं कनेक्ट करता हूँ, हॉटलाइन कनेक्शन होता है तहज्जुद के नमाज में हम पढ़ते हैं। बट उससे बड़ा ज़्यादा आउटकम है कि हम समाज में जाने के बाद, समाज में जब जाएंगे तो हम कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कितना प्रायोरिटी मखलूक़ात के लिए दे सकते हैं, कितना प्रायोरिटी हमारा कुदरत जो जिसने पैदा किया उसके लिए हम दे सकते हैं। और ये बड़ा टॉपिक उसी का है। और हम सब, एक भाई ने बताया कि हम सब यहाँ इसलिए आए हैं कि किसी से हमारा ताल्लुक़ था और उस नाम से हम सब लोग आ गए। महबूबुल हक का कोई बात होगा, आप लोग आते, 10 लोग भी नहीं आते। किसी दूसरे का नाम देते, 15 लोग आते। लेकिन एक नाम ऐसे हैं, हम सबको अट्रैक्ट करके यहाँ लाए हैं। और मैं कहता हूँ, और थोड़ा अंदर जंगल में भी होंगे तो कम से कम आधे लोग चले जाएंगे। हम चले जाएं चौराहे पे, आपके डोर स्टेप में, और वहाँ जाके हम लेक्चर देने लगे, हमारे बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। दिस इज स्पिरिचुअलिटी, दिस इज समथिंग, विजिबिलिटी नहीं है बट उसका असर होता है, उसका असर सबके पास होता है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे इनकन्वीनियंस आप लोगों ने फेस किया है। इंशाअल्लाह ये इस यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको यूटिलाइज करने के लिए इस टाइप के जो रिलेवेंट टॉपिक्स है, और स्पेशली मैं मौलाना अहमद अली साहब, मौलाना अब्दुल चौधरी साहब, मौलाना अल्लामा तैयब रशा और कुछ दिगर उलमा किराम का, मैं समझता हूँ मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मैंने बिताया। मैं मौलाना बसकंदी हुजूर के पास मैं बैत हुआ था और मैं बहुत जिक्र करना शुरू किया, तो मेरे बड़े भाई ने कंप्लेन किया बसकंदी हुजूर के पास। बसकंदी हुजूर मुझे बुला के कहा तुम्हारा कोई बैत मेरे पास नहीं है। तो वो मैट्रिक के टाइम में था, मेरा बैत कैंसिल हुआ, उसके बाद मैं बैत नहीं हुआ। उसके बाद जब हजरत इंतकाल होने के 3-4 महीना पहले मैं जाके वहाँ बैत हुआ था। तो यही है कि आप लोग इतना तकलीफ करके यहाँ आए हैं। जो तैयब फाउंडेशन एंड माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी, आप लोग और आगे बढ़िए, आगे काम करिए। हम तो दुनियादार है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी शेड्यूल है,
हमारे बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है, हम लोग सब जानते हैं। और आप लोगों का इधर आना, सबके सर पे टोपी है, इतना मतलब सब आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। इतने नमाजी एक साथ इस यूनिवर्सिटी में कभी नहीं आए, या हमारे जैसे बेनमाजी लोग ज्यादा रहते हैं। तो आप लोग इतना, इसका मतलब इसका तो कुछ असर पड़ेगा, इसका भी कुछ रूहानियत, ये रूहानियत एक स्पिरिचुअलिटी का भी एक कनेक्शन से होता है। तो आप लोगों ने दुआ दिया, और मैं समझता हूं कि ये फर्स्ट एंड लास्ट नहीं होना चाहिए। हमारे बहुत सारे स्पीकर है जिन लोगों ने बात नहीं कर पाया, इंशाल्लाह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारे जगह में इस टाइप का प्रोग्राम करेंगे। और मुझे तो लगता है कि हमारे समाज में हम लोग बड़ा अनग्रेटफुल है। हमारे जो बड़े लोग चले जाते हैं उनको लेके कोई डिस्कशन नहीं होता है, उसको लेके कोई लिटरेचर सही से मिलता नहीं है। मैंने पीएचडी कराने के लिए 3 लोगों के ऊपर पीएचडी कराने के लिए मैंने स्पॉन्सरशिप दिया, पेपर में पब्लिसिटी किया, असम ट्रिब्यून में पब्लिसिटी दिया। 3-4 लोग आए जिनको पीएचडी समझ में नहीं आता है, उन लोगों ने अप्लाई किया कि हम लोग करना चाहते हैं। तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखिएगा, किसी ने एक कविता लिख दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, उसका जिंदगी लेके सेलिब्रेशन होता है, उसका जिंदगी लेके हॉलीडेज बनता है, उसके ऊपर बुक्स लिखा जाता है, उसको लेके अवार्ड दिया जाता है। बट हम लोग अपने समाज के जो काम करने लोग हैं, इसको लेके मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को आप बड़ा आइडल समझ लो, बट अगर उनके अच्छे काम को हम लोग अगर डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर हम किसको फॉलो करेंगे? फॉलो करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो मेरा दिल से अटैच है अल्लामा तैयब रहमान साहब बड़बुया साहब, और मैं ये तो एक दुनियावी एक ट्रेडिशन है, किसी के नाम से बिल्डिंग बना दिया। मेरे अब्बा, इनके नाम से मैंने आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया, इब्राहिम अली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। मेरे भाई प्रोफेसर कमरुल हक साहब थे, उनके नाम से यहाँ बीएड कॉलेज बनाया। अभी मेडिकल कॉलेज आ रहा है। हुजूर के नाम से, हुजरत के इंतकाल के बाद फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन बराकबली वही आया है। फार्मेसी कॉलेज विथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव, यूनिवर्सिटी एफिलिएशन अप्रूव कॉलेज हमने बनाया। तो इस टाइप का करेंगे, बट इससे जरूरी नहीं है कि समाज में कोई एक अच्छा मैसेज जाए। हमारे इस टाइप का डिस्कशन हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ ये वेरी गुड बिगिनिंग, और मैं बहुत सारा यंग स्टार यहाँ आए हैं, दीनदार है, उलमा कराम हैं, आप लोग इसको इनकल्केट करिए और इसको आप प्रमोट करिए। इसमें हम लोग जैसे लोग हैं, हम लोगों का जो भी मदद है हम लोग इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे यहाँ हमने लिखा सपोर्टेड बाय, इसी तरह हम ऑलवेज आपके साथ रहेंगे। जब भी हो, किसी वक्त हो, इस टाइप का सेमिनार, वर्कशॉप, छोटा हॉल चाहिए, छोटा हॉल हमारे पास है, मिडिल साइज चाहिए, मिडिल साइज ऑडिटोरियम हमारे पास है, आपको क्लासरूम चाहिए, क्लासरूम है, ओपन थिएटर चाहिए, ओपन थिएटर है, इस टाइप का ऑडिटोरियम चाहिए। इस टाइप मैंने सोचा कि इस हॉल भर जाएगा, हमें तो ऐसे ख्याल था, बट इतना दूर है, लोग दूर से नहीं आ पाए। तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, मेरे लिए भी दुआ करिए। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स है, फैकल्टी है, पूरे यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग दुआ फरमाएं, ताकि मैं इस यूनिवर्सिटी को एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बना सकूं, और लोगों के खदमात के लिए जो वी आर क्रिएटेड फॉर मैनकाइंड उखरिजत लिन्नास, इंसान के रहनुमाई के लिए, इंसान को रास्ता दिखाने के लिए हम लोगों को बनाया। सिर्फ हम लोगों नमाज फर्ज, ये तो फर्ज है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन इट इज वी हैव टू सर्व द पीपल, वी हैव टू गाइड द पीपल, वी हैव टू शो द पाथ टू द पीपल, करेक्ट पाथ टू द पीपल। जब तक ये दुनिया है तब तक ये इमामत का जिम्मेदारी हम लोगों का है। इस इमामत का आप डेफिनेशन आपको कुछ भी समझा लीजिए। ये इमामत का डेफिनेशन ऐसे भी हो सकता है कि भाई हम मस्जिद में जाएंगे और कुछ लोगों को बताएंगे। इस इमामत को आप ये समझती हैं कि पूरा इंसानियत को आप समझा दीजिए, पूरा इंसानियत का आप लीडर बन जाइए, पूरा इंसानियत को आप रहमत देकर, ताकि लोग आपको आइडियल मान सके। तो मैं यही समझता हूँ। मैं तो आपको वायलेशन किया, 2 मिनट टाइम दिया तो मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, मुझे माफ कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।